गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी का अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रोशनी। रोशनी जो कहानी है वो एक बहादुर लड़की की कहानी है। एक बहादुर लड़की का नाम है रोशनी। तो आज हम उसी रोशनी के बारे में उसका अध्ययन करेंगे। पढ़ने से पूर्व पाठ की ये भारत की जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान आदि देशों के साथ लगी हुई है और सीमा पार के शत्रु यानी दुश्मन इस स्थिति का लाभ उठाकर कई प्रकार से शत्रुतापूर्ण हरकतें करते रहते हैं। हमारे सैनिक मुस्तैदी से उनका जवाब देते रहते हैं कि जो सीमा पार जो दुश्मन बैठे हैं वो जो हरकतें करते हैं, दुश्मनी निभाने की हरकतें करते हैं, जो वो हम पर वार करते हैं, और उनसे बचाने के लिए जो हमारे सैनिक हैं, जो वीर जवान हैं, वो बड़ी बहादुरी से उनका सामना करते हैं और अपने देशवासियों की रक्षा का हर संभव प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं भी, चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम देशवासियों की रक्षा कर रहेंगे, उन्हें इन दुश्मनों से बचाकर रहेंगे। ऐसी उनकी क्या भावना उनके अंदर है। फिर भी क्या है, जो सीमा के पास जो क्षेत्र है और वहाँ जो लोग रहते हैं, जो जिंदगियाँ रहती है, वो अभी भी क्या है, घबराई हुई है। अभी भी वो कष्टों का सामना कर रहे हैं और उनके दुख दर्द को समझना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हम उन क्षेत्रों से बहुत दूर हैं और वो तो बिल्कुल उन सीमा के पास ही रहते हैं और उनके अंदर हमेशा ही क्या रहती है, एक घबराहट सी रहती है। हालांकि वीर जवान हमारी रक्षा के लिए वहाँ खड़े हैं, फिर भी वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके दुख दर्द को समझना हमारे बस में नहीं है। क्योंकि उनके दुखों को हम तभी समझ पाएंगे जब हम वहाँ रहकर अपना जीवन बिताएंगे, उनके साथ रहकर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तभी हमें वहाँ उनके दुखों का एहसास होगा। तो इस कहानी में हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे, ये देखो भी। सीमाओं के पास जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों का जीवन यापन, उनके अंदर जज्बा, क्योंकि उनके अंदर अभी भी वो हिम्मत है, तभी तो वो वहाँ उस सीमा के निकट क्षेत्रों में बस रहे हैं। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, घर के जो सदस्य हैं उनके प्रति प्रेम, विपरीत परिस्थितियों में भी आपसी भाईचारे की भावनाएं बनाए रखना भी। उनके पास इतनी मुसीबत है फिर भी वो आपस में क्या है, भाई भाई है, आपस में क्या है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उनके अंदर भाईचारे की भावना है, वो कैसे है। इस कहानी का उद्देश्य भी क्या है कि पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको बचाए रखना हमारा क्या है, कर्तव्य है। परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर भी आपस में कौन सी भावना, उनकी ममता की भावना होनी चाहिए। तो हमारी कहानी शुरू होती है रोशनी की कहानी भी। रोशनी के बारे में इस कहानी में क्या बताया गया, देखो। बम के धमाकों से सारी कारगिल घाटी गूंज उठी। साल में 7 महीने बर्फ़ में रहने वाले कारगिल वासियों के लिए एक ही तो मौसम आता था जब सूरज की गर्मी से पिघलकर चोटियों की बर्फ़ नदी के रूप में बहने लग जाती थी। भी वहाँ हमेशा क्या रहती थी, बर्फ़ रहती थी। और एक ही मौसम ऐसा आता जब सूरज की गर्मी से, सूरज की रोशनी से, अब ये सूरज की रोशनी ये अलग है और जो हमारी कहानी का नाम है रोशनी वो अलग है। क्योंकि यहाँ तो सूरज की गर्मी से क्या हुआ, सूरज की रोशनी से क्या हुआ, जो बर्फ़ थी वो पिघल कर क्या बन गई, नदी बन गई। चारों ओर नदियाँ ही नदियाँ नजर आने लगी।
क्यों वो बर्फ़ पिघली और उसके कारण पानी जो हुआ, उस पानी ने किसका रूप ले लिया? नदी का रूप ले लिया। और अब नदी का रूप जब ले लिया पानी ने, तो वहाँ के पानी की जो आवाज़ थी कल कल करते हुए, जो पानी की सुरीली आवाज़ चारों ओर सुनाई दे रही थी, उससे मौसम क्या हो गया? खुशनुमा हो गया। ये मौसम सुहावना हो गया, सभी को अच्छा लगने वाला मौसम हो गया, मन को मोहने वाला मौसम वहाँ हो गया। जुनैद की बीवी शाहीन के लिए बम के धमाकों की ये आवाज़ें अब नई नहीं थी, क्योंकि जब वो शुरू में आई थी तब वो ये आवाज़ें सुनकर घबरा जाती थी, लेकिन अब वो वहाँ रहने लगी तो ये आवाज़ें अब उसके लिए पुरानी हो गई थी। उसने सोचा कि ये आवाज़ें तो अब रोज़ ही सुनाई देगी। प्रकृति की सुंदरता कारगिल के चारों ओर बिखरी हुई थी। वहाँ का वातावरण कैसा था? बहुत ही सुहावना था। चारों ओर हरियाली हरियाली, खेत खलिहान थे। वह सोचती, कौन? शाहीन सोचती थी कि इस नियामत को, जो ईश्वर की जो देन है, कौन सी देन? प्राकृतिक सौंदर्य, कि उसको ये बम और गोला बारूद भला क्या ख़त्म कर पाएगा? भाई इसको ये बम और गोले बारूद क्या नुकसान पहुंचाएंगे? ये तो ईश्वर की देन है। जुनैद शाहीन को कहता था, सीमा पार के दुश्मनों का तो एक ही धर्म है, खुदा के बंदों पर कहर ढाना। खुदा के बंदों पर कहर ढाना। वे हमें शांति से जीने नहीं देना चाहते। शाहीन पूछती थी, तब हमें क्या करना चाहिए? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हाय, क्यों हमें मौत के सायों में जीना पड़ता है? भाई हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी हम मौत के साये में क्यों जी रहे हैं? शाहीन जानती थी कि गांव के उस कोने में भारतीय जवानों की चौकी है। वे ही गांव वालों के सुख दुख के साथी हैं और उनके भरोसे ही कारगिल वासियों के हौसले बुलंद हैं। जुनैद जवानों की वीरता के किस्से सुनाता था। नन्ही रोशनी तो अब्बा की बातें बड़े ध्यान से सुनती थी। इन बातों को सुनकर बालिका में नए जोश का संचार हो जाता था। कारगिल की घाटी इन जवानों की ऋणी हो चुकी थी, मतलब कर्जदार हो चुकी थी। जो कारगिल के वासी थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो उन जवानों के क्या थे? कर्जदार हो चुके थे। मजाल है दुश्मन गांव की ओर आंख उठाकर देख ली। शाहीन का ध्यान बटाया नन्ही रोशनी ने। 6 वर्ष की नन्ही रोशनी जुनैद और शाहीन की बेटी थी। आज मौसम में ठंडक कम थी, यानी कि सर्दी बहुत कम थी। शाहीन ने पानी हमेशा की तरह गुनगुना कर रखा था। रोशनी को नहलाना था। नन्ही रोशनी रो रही थी। वह नहाना नहीं चाहती थी। वह इस कोशिश में थी कि कैसे माँ की गोद से निकल भागे और बकरी के नन्हे बच्चे को गोद में उठाए, क्योंकि जो बकरी का बच्चा था वो उनका नया मेहमान था। कल ही तो घर में इस नन्हे मेहमान का जन्म हुआ था। नन्हे मेमने की मैं से घर किलकारियों से भर उठा था। अचानक पहाड़ों के पीछे गरजती तोपों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। शाहीन चिंतित हो उठी। शाहीन ने आसमान की ओर नज़र उठाई। काले भूरे रंग के बादल घिरते आ रहे थे। वह चिंतित थी कि जुनैद कब आएगा। अचानक दरवाज़ा खुला। फातिमा बुआ झांक कर चिल्लाई, शाहीन भी चौकी पर जंग छिड़ गई है। किवाड़ ठीक से बंद कर दो, खिड़कियों को अच्छी तरह लगा लो और अंदर चली आओ। जब तक गोलियों की आवाज़ बंद न हो बाहर मत निकलना। फातिमा बुआ ने ऐसा कहा। शाहीन रोशनी को लेकर अंदर भागी। वह जानती थी कि घुसपैठियों के साथ सीमा पार की तोपें इसी तरह आबादी वाले क्षेत्रों में गोले बरसाती रहती है। शाहीन झटपट रोशनी को लेकर अंदर चली गई। धमाके और भी तेज हो गए। अचानक
आंगन में मेमने की मैं की आवाज़ गूंज उठी। मेमना अपनी माँ के साथ पुआल के ढेर पर सोया हुआ था। पुआल क्या होता है? सूखी घास, जिसे हम पराली बोलते हैं। वो उसके ढेर पर बकरी के साथ सोया हुआ था, अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। रोशनी उसे अभी अभी आंगन में उठा लाई थी। सूने आंगन में मेमने की चीखें गूंज रही थी। रोशनी के कानों में मेमने की चीख फिर गूंज उठी। नन्ही जान अम्मी की गोद से उतरने के लिए व्याकुल हो उठी। अम्मी रोके रोके तब तक रोशनी गोद से उतरकर भागी। साहिन चीख पड़ी, बेटी बाहर मत जाना, बाहर मत जाना। क्यों? क्योंकि बाहर बम और गोले बारूद की आवाज़ें आ रही है। दुश्मनों ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। रोशनी ने दरवाजे की सांकल खोलते हुए कहा, अम्मी, बकरी का बच्चा, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। अम्मी ने रोकना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रोशनी आंगन में पहुँच गई। दुश्मनों की गोलियाँ आंगन की कमज़ोर मिट्टी की दीवार को छेद रही थी। दंदनाती गोलियों के बीच रोशनी ने मेमने को गोद में उठा लिया। रोशनी की नज़र दरवाजे की ओर गई। अम्मी उसकी ओर आ रही थी। नन्ही बिटिया इतना नहीं जानती थी कि गोलियां अम्मी को देखकर रुकेगी नहीं। रोशनी क्या नहीं जानती थी कि जो गोलियां अम्मी की तरफ आ रही है वो अम्मी को देखकर वापस नहीं चली जाएगी, रुक नहीं जाएगी। तब रोशनी क्या करे? उसने सोचा भी अब मैं क्या करूं? अचानक उसकी नज़र ऊपर गई। ठीक अम्मी के ऊपर बारूद का गोला आता दिखाई दिया। रोशनी ने बिना एक पल खोए मेमने को गोद में उठाया और तीर की तरह अम्मी की ओर भागी। रोशनी के जोरदार धक्के से अम्मी दरवाजे के अंदर जा गिरी। रोशनी संभल न सकी। बारूद का गोला उसके पास आ गिरा। गोला फटने से रोशनी घायल हो गई। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। एक पल के लिए साहिन की सांस थम गई थी। अम्मी ने देखा रोशनी घायल अवस्था में भी मेमने को सीने से लगाए थी। उसने दौड़कर दोनों को संभाला। रोशनी को जब होश आया तो उसके मुंह से यही निकला, माँ, मेमना कैसा है? बाल मन में पशु प्रेम के भावों में माँ आत्म विभोर हो गई। तो ये थी रोशनी की कहानी। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक मूक प्राणी यानी कि बकरी के बच्चे को, मेमने को तो बचाया, उसने अपनी माँ को भी उस बारूद के धमाके से बचाया। अगर रोशनी ऐसा कदम नहीं उठाती तो क्या होता? यही कि वह अपनी माँ को खो देती, उस बकरी के बच्चे को खो देती। तो रोशनी ने यहाँ अपनी क्या दिखाई? बहादुरी दिखाई। उसकी इसी बहादुरी के कारण लोग उसे आज भी याद करते हैं। जो कारगिल का जो युद्ध है, हमने शुरू में देखा भी कारगिल का जो युद्ध है वो बम के धमाकों से उसकी जो गूंज है वो चारों ओर दिखाई देती है। कारगिल में आज भी बम के धमाके हमें दिखाई देते हैं। वहाँ जो उनकी रक्षा के लिए जो सैनिक बैठे हैं उन पर ही कारगिल वासियों को क्या है? भरोसा है, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि हमारी रक्षा का भार किन पर है? हमारी रक्षा का भार किन पर है? हमारी रक्षा का भार इन्हीं पर है। जो जवान बैठे हैं वो अभी भी हमारी रक्षा के लिए ही वहाँ बैठे हैं। तो जिस प्रकार रोशनी ने एक मुक्त प्राणी, एक मेमने की रक्षा की, वैसे ही हमें भी, हमारे अंदर भी पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। इसमें जो मौखिक क्वेश्चन है
भी कारगिल का मौसम खुशनुमा कब हो जाता है? तो इसका आंसर होगा जब बर्फ़ पिघलकर क्या नदी का रूप ले लेती है और पानी की आवाज़ कल कल की जो आवाज़ होती है वो हमें सुनाई देती है। उसकी सुरीली आवाज़ से ही मौसम क्या हो जाता है? खुशनुमा हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, शाहीन क्या सोचती थी? भी शाहीन ने यही सोचा कि इस नियामत को बम और गोला बारूद भला क्या ख़त्म कर पाएगा। भी जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो ईश्वर की देन है, उसे बम और गोला नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कारगिल वासियों के हौसले क्यों बुलंद है? क्योंकि उनको एहसास है कि जो जवान चौकी पर बैठे हैं वो उनके सुख दुख के साथी हैं। उनके भरोसे से ही कारगिल वासियों के हौसले बुलंद है। नन्ही रोशनी नहाना क्यों नहीं चाहती थी? क्यों? क्योंकि उनके घर जो नन्हा मेहमान आया था, बकरी का जो नन्हा बच्चा आया था, जो मेमना था, वो उसे अपनी गोद में उठाना चाहती थी। उसके बाद फातिमा बुआ क्यों चिल्लाई? क्योंकि बाहर क्या हो रहे थे? ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बारूद गोला का आवाज़, जो बम की आवाज़ें थी, बारूद के जो गोले बरस रहे थे उनकी आवाज़ें सुन रही थी, इसलिए फातिमा बुआ ज़ोर से चिल्लाई। शाहीन रोशनी को लेकर अंदर क्यों भागी? क्योंकि बाहर क्या हुआ था? गोले बारूद के धमाके हो रहे थे, बम के धमाके हो रहे थे। रोशनी कैसे घायल हो गई थी? क्योंकि जैसे उसने अपनी मम्मी के सिर पर बम का गोला दिखाई दिया, बारूद का गोला आता दिखाई दिया, तो उसने क्या किया? अपनी मम्मी को क्या किया? धक्का मारकर अंदर कर दिया और वो क्या हो गई? गिर गई। और गिरने के कारण ही वो क्या होगी? घायल हो गई। होश आने पर रोशनी ने क्या कहा? उसने यही कहा कि माँ, मेमना कैसा है? छोटी सी है, नन्ही सी है रोशनी, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या है? पशुओं के प्रति प्रेम की भावना है। और इसी प्रेम की भावना को देखकर उसकी माँ क्या हो गई? आत्मविभोर हो गई। उसकी माँ को एहसास हुआ कि नन्ही सी बच्ची और इसके अंदर पशु पक्षियों के प्रति इतना प्यार, ऐसा तो किसी के अंदर नहीं होगा जितना भी उसके अंदर है। तो ये थी रोशनी की कहानी। तो बच्चों, हमें भी इसी रोशनी की तरह बहादुर होना चाहिए। प्रत्येक जीव की हमें रक्षा करनी चाहिए, वो चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। क्योंकि जो मुख्य प्राणी है, जो पशु पक्षी है, उनके दर्द को भी समझना एक बहादुरी ही है, एक बहादुर व्यक्ति की निशानी है। कि मनुष्य आपस में तो एक दूसरे की रक्षा कर ले, लेकिन उन प्राणियों की रक्षा करना जो बोलकर नहीं कह सकते, उनकी रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो ये थी रोशनी की कहानी। धन्यवाद।